हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ऑनलाइन स्कूल। पहले तो आपको शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। कल था मानता हूं मैं, पर हम लोग की मीटिंग नहीं हो पाई या फिर मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी कल के दिन, सैटरडे के दिन। तो आज 16 अगस्त है, तब भी मैं बोल रहा हूँ कल के लिए लेट इंडिपेंडेंस डे, मतलब लेट हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे थे कि कई हफ्तों से हमने ये चीज़ पे बात ही नहीं कर पा रहे थे इंजीनियरिंग ब्रांचेस के बारे में। जो मैंने कुछ हफ्ते पहले, 2-3 हफ्ते पहले, करीब 5 वीक्स पहले मैंने स्टार्ट किया था ये चीज़ की इंजीनियरिंग ब्रांचेस बता रहा था। 3 रेगुलर वीडियोस आई थी संडे टू संडे। फिर उसके बाद मैंने उसमें कॉन्सेंट्रेट किसमें किया था, कॉलेजेस वगैरह में, कि टॉप 10 कॉलेजेस बताए थे एमपी के। फिर उसके बाद मैं जेईसी का एक ओवरव्यू दिया था, क्योंकि इंस्टा में मैंने ये स्टोरी डाली थी तो 80% लोगों का कहना था कि आप ऐसे बनाओ वीडियो, तो मैंने उनकी बात मान के किया था। और अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। इधर पर आपको मेरा यूजर नेम दिख रहा होगा। तो आज हम फिर से 5 ब्रांचेस डिस्कस करने वाले जो इंजीनियरिंग की है, बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी। इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत जानेंगे, कोर्सेज क्या क्या रहते हैं, प्लस इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज क्या है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का अगर ब्रीफ में ओवरव्यू दूं या फिर इंट्रोडक्शन दूं, तो ये इंजीनियरिंग डील करती है किस बारे में, आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाती है और प्रोस्थेसिस वगैरह भी बनाती है और ड्रग्स भी बनाती है। ड्रग्स का मतलब वैसा नहीं है, नशीली पदार्थ का मतलब नहीं है। ड्रग्स केमिस्ट्री लैंग्वेज में मेडिसिन को बोला जाता है, राइट। आप कभी भी मेडिसिन वगैरह सर्च करेंगे तो ड्रग्स ही बोलते हैं, और उसके जो भी डिस्क्रिप्शन, मतलब किसी भी दवाई का डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो ड्रग्स लिखा रहता है। तो ड्रग्स वैसा वाला ड्रग्स नहीं है, पर आज की लैंग्वेज में हमने ड्रग्स को कुछ और ही समझ के रखा है। ठीक है, तो ये चीज में, और इसका जो एक प्रोफेशनल्स को क्या बोला जाता है, मतलब इस फील्ड में मेडिकल साइंस में प्रोफेशनल को बोल दिया जाता है, बायोमेडिकल इंजीनियर्स को प्रोफेशनल बोला जाता है, राइट। और ये जो इनका यूज रहता है कहाँ कहाँ रहता है, मतलब इनका पूरा डेवलपमेंट करने का हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा यूज रहता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन की बात खत्म हो चुकी है। अब इंट्रोडक्शन के बाद आता है हमारा एलिजिबिलिटी पे बात करते हैं। एलिजिबिलिटी सिंपल सी, आपको 10+2 होना पड़ेगा बायो और मैथ्स और केमिस्ट्री से। ठीक है, क्योंकि ये एक बोला जाए तो मेडिकल टाइप की लाइन है। यहाँ पर आपको बायो से तो वो थोड़ा हेल्प करेगा, केमिस्ट्री होनी चाहिए, और मैथ्स से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और जो इंस्टीट्यूट्स है यहाँ पर, इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज है, कुछ ऐसी है, कुछ मैंने 9 यूनिवर्सिटीज और प्लस इंस्टीट्यूट मैंने करा है, जो लिस्ट बनाई है उसके हिसाब से। देखिए, पहले नंबर पे आता है, मतलब पहले इंस्टीट्यूट बोलूं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस, वो दिल्ली में है ये। ठीक है, फिर उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च दिल्ली में। फिर उसके बाद है आईआईटी बीएचयू, नाम सुना होगा आपने। फिर उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग उस्मानिया। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी उस्मानिया यूनिवर्सिटी, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। ठीक है, फिर गवर्नमेंट मॉडल का इंजीनियरिंग कॉलेज है केरला में, सॉरी केरला बोल दिया, केरला में। ठीक है, उसके बाद है आईआईटी दिल्ली में, ऑब्वियस बात है। एसीएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर, उसके बाद है अन्ना यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद आंध्रा में ये, और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है। उसके बाद अब हम कोर्सेज के बारे में बात करते हैं। तो कोर्सेज कुछ ऐसे हैं, जैसे बीएससी कर सकते हैं आप बायोमेडिकल साइंस में, बीटेक कर सकते हैं आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, और ड्यूअल डिग्री कर सकते हैं, मतलब बीटेक एमटेक साथ में कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पीएचडी आप कर सकते हैं बायोमेडिकल साइंस में, और फिर एक और है जो कि एमटेक है। ऑब्वियस बात है, जब ड्यूअल डिग्री की बात करो तो एमटेक भी होगा ही होगा, तो एमटेक भी आप कर सकते हैं। तो अब हम ने 4 चीजें डिस्कस कर चुकी। अब हम नेक्स्ट इंजीनियरिंग ब्रांच की तरफ जाते हैं, वो है किस बारे में, जो हमारी 18th नंबर की ब्रांच है, जो कि है मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, तो एक चीज और मैं बताना भूल गया था, जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में थी। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के टोटल नंबर ऑफ कॉलेज थे 148, मतलब इंडिया में 148 कॉलेज है जो ये ब्रांच रखते हैं और ये कोर्स कराते हैं अपने कॉलेजेस में। ठीक है, तो ये वाली चीज को अपार्ट करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं ओवरव्यू के टाइप में। तो इंट्रोडक्शन में कुछ इस तरह है कि जैसे ये क्या करती है, इस टाइप की इंजीनियरिंग की जो भी करते हैं उनका एक रहता है कि इनका प्रोडक्शन बढ़ाने का रहता है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं। तो प्रोडक्शन बढ़ाते हैं बेस्ड ऑन आपकी मशीन से यूज करके, या फिर लेबर यूज करते हैं, या फिर कोई भी चीजें यूज कर रहे हैं। इनका काम रहता है रॉ मटेरियल्स जो रहता है उसे कन्वर्ट करना एक फिनिश्ड गुड्स में, जिससे लार्ज स्केल में वो कर सके, मतलब लार्ज स्केल में उन्हें फिनिश ग्रुप में। जैसे एक मैं एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे एयरक्राफ्ट हो गए, हाउस होल्ड अप्लायंसेस हो गई, ये सब चीजें जो रहती है वो
आती है इनके अंदर, जैसे एयरक्राफ्ट वगैरह जो हमें मिलिट्री वगैरह में लगती है, तो इनकी जो फिनिश मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। एरोनॉटिकल इंजीनियर एक बना देगा, डिजाइनिंग बता देगा, ठीक है, फिर उसके बाद जो काम रहता है आगे का ये करते हैं, ठीक है। और होम अप्लायंसेस जैसे सिंपल सी चीज़ें बोलता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में जैसे आप रजिस्टर मतलब पेपर मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें चाहिए रहता है, तो ये एक इनका काम रहता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये करके देंगे हमें, और वो भी रॉ मटेरियल हमारे पर यहाँ पर ट्री है, ठीक है। तो अब हमने चीज़ें डिस्कस करते हैं, इंट्रोडक्शन का पार्ट हम हटाते हैं, अब हम चलते हैं एलिजिबिलिटी की तरफ। एलिजिबिलिटी सेम सी है, 10+2 होना पड़ेगा आपको बायो और मैथ्स और केमिस्ट्री से, ठीक है। तो और JEE मेंस आपको देना पड़ेगा जो एंट्रेंस एग्जाम से। कुछ कॉलेज ले लेंगे जो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल रहेंगे, या फिर प्राइवेट कॉलेजेस ले सकते हैं क्योंकि उनको सिर्फ 12 से मतलब कॉलेजेस ज़्यादा इसलिए ले सकते हैं, ठीक है। 12th के बेस पे भी लिया जा सकता है, बट सीट्स के ऊपर रहता है, सीट्स आपकी कितनी भरी है। JEE पे अगर पूरी भर जाएगी सीट्स तो आपके लिए बचेगा नहीं कुछ, ठीक है। चलो एलिजिबिलिटी भी हो गया। अब इंस्टीट्यूट की तरफ आते हैं। कुछ 8 इंस्टीट्यूट मैंने क्लासीफाई किए, तो वो है जैसे एक है IIT खड़गपुर कराता है ये इंजीनियरिंग, रांची यूनिवर्सिटी रांची में ये भी कराता है, इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज दोनों बता रहा हूँ मैं। और सिद्धगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है कर्नाटक में, ये भी कराता है। IIT भी मतलब IIT बॉम्बे भी कराता है, ये ब्रांच है ये। फिर मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपाल में जो है ये भी कराते हैं। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है पुणे में, वो भी है। और फिर एक और है VIT वेलोर, ये प्राइवेट कॉलेज है जिसे आप सुने होंगे, सेकेंड नंबर पे आते हैं क्योंकि सबसे पहले आता है एक मैं बता दूंगा थोड़ी देर से, ठीक है। मैं खुद भूल गया कि कौन सा आता है, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छा नाम था, ठीक है। चलो बिट्स आता है, फर्स्ट नंबर का बिट्स है, ठीक है। और उसके बाद एक और है IIT मद्रास भी कराता है, ठीक है। और इसके जो कोर्सेज है वो है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप, और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोर्सेज भी कंप्लीट हुए, हमने हर चीज कंप्लीट कर चुके। 80 नंबर ऑफ इंजीनियरिंग की जो है मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इंजीनियरिंग की तरफ जो है। तो अभी हमने बात कर रहे थे किस बारे में, हमने बात की थी हमारी जो इंजीनियरिंग थी, लास्ट इंजीनियरिंग कौन सी थी हमारी, वो थी मैन्युफैक्चरिंग की, मतलब मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में हमने बात किए थे। उसके नंबर ऑफ कॉलेजेस बताना भूल गया था, वो जो थे 97 कॉलेजेस है इंडिया में जो कि ये इंजीनियरिंग कराते हैं। तो अब हम मरीन इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो मरीन इंजीनियरिंग का एक इंट्रो टाइप दूं तो क्या है, ये डील करती है नॉटिकल आर्किटेक्चर पे और ओशंस वगैरह पर इनका काम रहता है। तो ओशंस में क्या काम रहता है, ये ओशंस पर रिसर्चेस करती है, मतलब कोस्टल एरियाज हो गए, कोस्टल इनलेट वाटर इनलेट्स हो गए जो कनेक्टेड रहते हैं सीज वगैरह से, उधर पर ये रिसर्चेस करती है। प्लस इनका काम ये रहता है कि कुछ जो शिप सबमरीन्स वगैरह इनका भी बनाने का काम रहता है, ठीक है। और इनका जो एक मेन गोल है ना, एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि शिप टेक्निकल मैनेजमेंट करना ही इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे पार्ट्स वगैरह। जैसे एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मशीन्स बनाने का एक काम रहता है, मतलब अलग अलग मशीन, जैसे एरोनॉटिकल की बात करते हैं, एरोनॉटिकल का एयरक्राफ्ट, तो इनका शिप्स वगैरह का बनाने का रहता था काम, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम इंट्रो हमने कंप्लीट कर चुका, अब हम एलिजिबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो एलिजिबिलिटी सिंपल सी वही है पुरानी वाली, 10+2 हो जाओ, बायो और मैथ से और केमिस्ट्री आपको होना चाहिए, और JEE मेंस और JEE एडवांस दे दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। IITs में तो आपको जाना है तो JEE मेंस तो देना ही पड़ेगा, JEE एडवांस भी अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी हो चुकी, अपना वो भी हो गया, मतलब इंट्रो भी हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं हम इंस्टीट्यूट्स की तरफ। तो इंस्टीट्यूट कुछ ऐसे हैं, 7 इंस्टीट्यूट मैंने लिखे, वो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंस वेस्ट बंगाल, इंटरनेशनल बोला हूं मैं, ठीक है, इंडियन नहीं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंस वेस्ट बंगाल में जो है ये इंस्टीट्यूट। फिर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र अकेडमी ऑफ नावल आर्ट एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, ये एक और है महाराष्ट्र में जो कि मरीन इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट अपना वेस्ट बंगाल में, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज ऑफ एडवांस मरीन स्टडीज ऑफ एंड रिसर्च ये मुंबई में, और हमारा सबसे अच्छा कॉलेज जो कि बोला जाता है IIT भी, मतलब IIT बॉम्बे भी कराता है ये इंजीनियरिंग, ठीक है। और फिर CV रामन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भुवनेश्वर में।
तो हमने इंस्टीट्यूट की लिस्ट तो कंप्लीट कर ली। अब आते हैं कोर्सेज क्या है। तो 7 डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज है, जो कि है आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हैं किसमें, मरीन इंजीनियरिंग में, बीटेक कर सकते हैं मरीन इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा कर सकते हैं मरीन इंजीनियरिंग में, बीटेक कर सकते हैं नावल आर्किटेक्चर ओशन इंजीनियरिंग में, ठीक है। फिर एमटेक कर सकते हैं आप मरीन इंजीनियरिंग में, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप मरीन इंजीनियरिंग में, और एमटेक कर सकते हैं आप नावल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग में भी। तो करीब 7 कोर्सेज है, पोस्ट ग्रेजुएट तक का मैंने इंक्लूड करके बता दिया। चलो, तो हमने ये चीजें कर दी। एक चीज और की थी कि जो मरीन इंजीनियरिंग के कॉलेजेस थे वो इंडिया में है सिर्फ 45, ऑल ओवर इंडिया है 45। तो कॉम्पिटिशन आपको जानते क्या है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंजीनियरिंग ब्रांच की तरफ, जो है तो अब हम बात करने वाले जो है 20th नंबर ऑफ इंजीनियरिंग। अभी तक हमने 19 ब्रांचेस कर सकते हो, ठीक है। तो 20th इंजीनियरिंग के बारे में बात करने वाले जो ब्रांच है वो है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो मेडिकल से आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे क्या करना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ, इंट्रोडक्शन में ये रहता है, इनका जो काम रहता है, जो भी इंजीनियर्स इस टाइप में करते हैं उनका रहता है आर्टिफिशियल ऑर्गन्स बनाना, प्लस उनका पैरास्थेसिस। पैरास्थेसिस का मतलब क्या होता है कि जो जैसे कोई बेसिक बॉडी, मतलब आर्टिफिशियल ऑर्गन्स जो रिप्लेस कर सके मिसिंग बॉडी पार्ट को। मतलब किसी की अगर टांग टूट जाती तो हम रॉड्स, सुना होगा आपने, रॉड डाल दिए, कुछ और डाल देते हैं। मतलब एक ह्यूमन ऑर्गन जो मिस हो जाता है उसकी जगह हम कुछ आर्टिफिशियल ऑर्गन्स डाल देते हैं, जिससे वो हेल्प करे उन्हें रिकवर करने में, ठीक है। और इसके जो एक बोलूँ तो ये हेल्प यही चीज़ है करता है यार, ऑर्गन्स वगैरह बना देता है आर्टिफिशियल ऑर्गन्स। और इसके जो कोर्सेज रहते हैं ये हेल्प करते हैं आप लोग को किस किस चीज़ों में, कई चीज़ों में हेल्प करते हैं, रिहेबिलिटेशन में हेल्प करते हैं और बायोमेडिकल वगैरह में भी हेल्प करते हैं, बायोमैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, राइट। तो ये चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं। अब हम इसको हटाते हैं, अब हम चलते हैं एलिजिबिलिटी की तरफ। तो एलिजिबिलिटी क्या है कि 10+2 होना पड़ेगा आपको बायो और मैथ्स से और केमिस्ट्री से, ठीक है। और कोर्सेज जो रहते हैं, कोर्सेज नहीं, पहले अपन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज की बात है। इंस्टीट्यूट कुछ ऐसे आईआईटी मद्रास कराता है, आईआईटी कानपुर है, इसके आईआईटी कानपुर भी कराता है, बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलुरु में भी इस ब्रांच के आप कोर्स हासिल कर सकते हैं, मतलब डिग्री हासिल कर सकते हैं। फिर दयानंद सागर इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, उधर से भी आप कर सकते हैं बेंगलुरु में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सॉरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलुरु से भी आप कर सकते हैं। और एक चीज और थी यार कि जो हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन से, मैं थोड़ा हट गया, मैं इसको बताना, ये डेवलप करते हैं एमआरआई, मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस जो इमेजिंग रहती है, इसको डेवलप करने में भी इनका हाथ रहता है, जैसे एमआरआई वगैरह अच्छे से अच्छे हो जाए, ठीक है। ये डेवलप अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने एलिजिबिलिटी हटा चुके हैं अभी तक, मतलब पढ़ जान चुके हैं एलिजिबिलिटी इंस्टीट्यूट। अब लास्ट बात करते हैं कोर्सेज के बारे में। तो कोर्सेज कुछ ऐसे, जैसे आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हैं मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, आप कर सकते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, ठीक है। फिर बीटेक भी कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, मैंने कुछ लिस्टेड कोर्सेज कर चुका है। अब हम 21st इंजीनियरिंग, मतलब 21th इंजीनियरिंग के बारे में बात करने वाले हैं, जो है तो हम 21st इंजीनियरिंग के मतलब 21st ब्रांच के बारे में बात करने वाले, जो है मेटलर्जी के बारे में। तो मेटलर्जी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। मेटलर्जी का जो इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है कि ये जो फील्ड रहती है डील करती है आपकी मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस क्या होता है कि कोई भी मटेरियल्स रहते हैं उसके बारे में आप जानेंगे, है ना। तो इसी बीच पे रहती है, ये डिस्कस करती है आपके क्या फिजिकल और केमिकल बिहेवियर के बारे में, है ना। तो ये चीजें आप स्टडीज करते हैं, मतलब जैसे कि डक्टिलिटी हो गई, ये सब एक प्रॉपर्टीज है मटेरियल्स। तो ये मटेरियल साइंस में आप ये सब चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो हमें छोटा सा इंट्रोडक्शन था, ज्यादा वो नहीं, तो क्योंकि मेटलर्जी आपने 11th और 12th में भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे इस बारे में कि मेटलर्जी क्या है, मेट्रोलॉजी क्या है, ये सब चीजें आपने पढ़ चुके होंगे। तो अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी थोड़ी सी अंतर है, यहाँ पर आपको चाहिए 10+2 होना पड़ेगा पीसीएम से, और आपको जेडवाली मेंस और जेडवाली एडवांस देना पड़ेगा। मतलब जेडवाली मेंस तो आपको देना ही पड़ेगा अगर आप आईआईटी का सपना लेके चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है, अपन ने एलिजिबिलिटी कंप्लीट कर ली, उसके बाद हम आते हैं इंस्टीट्यूट। तो टोटल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट जो हमारे इंडिया में है वो है 63 मेटलर्जी जो ब्रांच कराते हैं, मतलब ये कोर्स कराते हैं, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट कुछ ऐसे 4 मैंने लिख के रखे, जो है आईआईटी रुड़की है, आईआईटी बीएचयू मतलब भू
पुणे BHU अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद है NIT त्रिचिपल्ली है, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी वेस्ट बंगाल में ये इंस्टीट्यूट। अब हम चलते हैं, इंस्टीट्यूट कंप्लीट कर लिया, अब हम चलते हैं कोर्सेज की तरफ। तो कोर्सेज क्या है कि बीटेक आप कर सकते हैं मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस में, एमटेक कर सकते हैं मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग पे, BE कर सकते हैं मेटलर्जी पे, और बीटेक भी कर सकते हैं मेटलर्जी पे, ठीक है। तो ये पूरी चीजें आज क्लियर होती है। हमने 5 इंजीनियरिंग ब्रांचेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि स्टार्टिंग हमने किया था किससे, हमने स्टार्टिंग किया था हमने किया था मेटलर्जी से, और स्टार्टिंग हमने किया था बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से हमने स्टार्ट किया था। मैं थोड़ा भूल गया था, बायोमेडिकल से हमने अभी तक मेटलर्जी, फिर उसके बाद हमने बहुत चीजें डिस्कस की थी, मरीन इंजीनियरिंग डिस्कस की थी, मैन्युफैक्चरिंग वाली जो साइंस है उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था, ठीक है। तो ये सब चीजें अब हम क्लियर कर चुके। अगर अच्छा लगा वीडियो, अच्छा लगा ही होगा, तो लाइक कर देना, कमेंट करिए अगर कोई भी दिक्कत हो रही है इस बारे में, और शेयर कर दीजिए हर जगह, दोस्तों के साथ शेयर करिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी ब्रांचेस के बारे में पता चले। क्योंकि वीडियो नहीं है ऐसा, मतलब एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते पर पूरा एक इंस्टीट्यूट से लेके हर चीज नहीं बता रहे, इसलिए मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है प्लेलिस्ट बनाने। शायद तक 2 वीडियोज और लगेंगे अगर 5-5 की लूँ, हाँ 2 वीडियोस गारंटीड है कि मेरे को थोड़ी 2 वीडियोस और लगी इस इंजीनियरिंग ब्रांच को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। फिर हम प्लेसमेंट वगैरह की भी बहुत चीजें बताएंगे, MP के कॉलेजेस की, थोड़ा मैंने स्टेट वाइज लेके चला है, हो सकता है मैं और भी स्टेट्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपने अभी तक तो वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो चैनल पे, या फिर आप पुराने भी हो और सब्सक्राइब नहीं करें तब भी कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।